दोस्तों तुर्की एक ऐसा मुल्क है कि जिसका 95% हिस्सा एशिया और 5% हिस्सा यूरोप के अंदर आता है और इसकी तारीख में भी बहुत ज्यादा अहमियत है। दुनिया में पहली बार ज़राअत का आगाज भी आज से 11,000 साल पहले तुर्की में ही हुआ था। वैसे तो तुर्की में 95% आबादी मुसलमान है, लेकिन फिर भी ये एक सेक्युलर कंट्री है और जब से तुर्की के ड्रामे पाकिस्तान में रिलीज होना शुरू हुए हैं, पाकिस्तानी कौम भी तुर्की की फैन बन गई है। इसलिए आज हम आपको तुर्की के हैरानकुन और दिलचस्प हकाइक के बारे में बताएंगे। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों अगर हम तुर्की को दुनिया के नक्शे पर देखें तो ये दुनिया के दरमियान में आता है। यही वजह है कि तुर्की में रहने वाले बड़ी ही आसानी से दुनिया के किसी भी मुल्क का सफर कर सकते हैं। तुर्की के शहर इस्तांबुल में मौजूद अतातुर्क एयरपोर्ट से उड़ने वाली फ्लाइट दुनिया भर में तकरीबन 123 ममालिक को टच करती हैं। यहाँ से 50 डोमेस्टिक और 250 इंटरनेशनल फ्लाइट्स उड़ती हैं। फैक्ट नंबर 2, तुर्की के एक शहर इस्तांबुल में एक बाजार लगता है जिसे इस दुनिया का सबसे पुराना बाजार होने का एजाज हासिल है। इस बाजार को हमारी जुबान में कवर्ड मार्केट यानी ढका हुआ बाजार कहा जाता है, क्योंकि ये बाजार एक बड़ी सी छत से ढका हुआ है। ये बाजार 61 मुख्तलिफ सड़कों पर फैला हुआ है जहाँ 4000 से भी ज्यादा दुकानें मौजूद हैं। ये बाजार तुर्की की सबसे मशहूर जगहों में से एक है जहाँ पूरी दुनिया से 2 से 2.5 लाख लोग रोजाना आते हैं। दोस्तों अगर आप भी एक बार तुर्की जाना चाहते हैं तो इस बाजार में जरूर जाएं। फैक्ट नंबर 3, तुर्की का दूसरा सबसे ऊंचा मुकाम माउंट अरारत नामी एक पहाड़ है जो कि एक सोया हुआ आतिशफिशा है। इस पहाड़ की चोटी सतह जमीन से 5137 मीटर बुलंद है। इस पहाड़ के बारे में ये भी मशहूर है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तूफान नूह के बाद यहाँ उतरी थी। इसी वजह से इस चोटी को बहुत ही अहम माना जाता है। एक जर्मन जॉन जैकब वो पहला आदमी था कि जिसने ये चोटी 1829 में सर की थी। इसके बाद इसने जर्नी टू अरारत नामी एक किताब भी लिखी जिसमें इसने दावा किया था कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के आसार अरारत पहाड़ पर मौजूद हैं। इसके बाद बहुत से लोगों ने ये चोटी सर की और इनके मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की बाकियात इन्हें भी मिली, मगर इनमें से किसी के भी दावे की तस्दीक नहीं हो सकी। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों तुर्की काफी मल्टी कल्चरल है और यहाँ 30 से भी ज्यादा जुबानें बोली जाती हैं। इन जुबानों में ज़ज़ाकी, करमांची और अरबी जुबान शामिल है, मगर तुर्की की 70% से भी ज्यादा आबादी तुर्क जुबान बोलती है। फैक्ट नंबर 5, तुर्की का शहर इस्तांबुल दुनिया का वो वाहिद शहर है जो 2 बड़े आजमों के दरमियान में मौजूद है और तुर्की का मशहूर पुल जावद सुल्तान सलीम जो कि तुर्की के एशिया साइड बेकोस से शुरू होकर यूरोप की साइड सरियार में खत्म होता है, जो कि तुर्की का वाहिद 5% हिस्सा है जो यूरोप में शुमार होता है। फैक्ट नंबर 6, तुर्की का कौमी खेल ऑयल रेसलिंग है और इस खेल में दोनों पहलवानों के जिस्म पर ऑलिव ऑयल मल दिया जाता है। ऐसे में एक दूसरे को पकड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है और जब कुश्ती शुरू होती है तो ये देखने में भी काफी मजा आता है। और इनका कौमी जानवर ग्रे वुल्फ है। ये एक बर्फानी भेड़िया है जो कि बहुत ही सर्द मौसम में रहता है और ये अपनी जहानत की वजह से जाना जाता है। और इनका कौमी परिंदा रेड विंग है जो कि एक छोटी सी चिड़िया है। फैक्ट नंबर 7, तुर्की का शहर इस्तांबुल इस कदर मशहूर है कि दुनिया के अगर ज्यादातर लोगों से पूछा जाए कि तुर्की का दारुल हुकूमत कौन सा है तो लोगों का जवाब होगा इस्तांबुल, जो कि बिल्कुल गलत है। तुर्की का दारुल हुकूमत इस्तांबुल नहीं बल्कि अंकारा है। जब तक इस खित्ते में रोमन राज था इस वक्त तक तो इस्तांबुल ही इसका दारुल हुकूमत था, मगर आज तुर्की का दारुल हुकूमत अंकारा है। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों जिस तरह हमारे मुल्क में हर साल औलिया अल्लाह का उर्स मुनक्किद किया जाता है, इसी तरह तुर्की में भी हर साल दिसंबर के महीने में 10 से 17 तारीख तक मौलाना रूमी अलैहिर्रहमा का उर्स मनाया जाता है। ये उर्स इतने बड़े लेवल का होता है कि इसे हर साल इंटरनेशनल मीडिया भी कवरेज देता है। फैक्ट नंबर 9, तुर्की को ये एजाज भी जाता है कि रकबे के एतबार से दुनिया का सबसे ज्यादा मसाजिद वाला मुल्क तुर्की है। दोस्तों तुर्की में 82,000 से ज्यादा मसाजिद मौजूद हैं और ये नंबर तेजी से बढ़ रहा है। ये मसाजिद कितनी ज्यादा है इस बात का अंदाजा इससे लगा लें कि सिर्फ इस्तांबुल में ही 3100 मसाजिद मौजूद हैं, जबकि पूरे अमेरिका में सिर्फ 2000 मसाजिद मौजूद हैं। फैक्ट नंबर 10, तुर्क कौम एक जंगजू कौम है। कुदरती आफात भी इन्हें तरक्की से नहीं रोक सके। पिछले 30 सालों में तुर्की को 10 बड़े जल्जलों ने तबाह किया। इनमें से सबसे ज्यादा तबाहकुन जल्जला 1998 में आया था जो कि 7.4 मैग्नीट्यूड का था, जिसकी वजह से 15,000 लोग लुकमा अजल बन गए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमें फॉलो करना मत भूलें। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।